लड़का रहे चाहे लड़की, स्टाइल मारने में कोई कमी नहीं है ना। तो एक स्कूटी पर एक कहानी बना लो कि स्कूटी पर तीनों चांडले जा रही थी, ठीक है। ये देखो, ये बुतुरिया हिना है, अरे बेटी नीना है, अरे ये करीना है, ठीक है। ले गई, भिड़िया में आया। अब भिड़िया में जैसे बाबू मारा ब्रेकवा, हाथ सब गिर गया धड़ाम से, महुआ गिरे जैसे, तीनों पलट दिए, है ना। 5 से 10 मिनट तक लगभग तो आप पीरियोडिक टेबल का मास्टर हो चुके होंगे, आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। पीरियोडिक टेबल बिल्कुल एकदम आसान तरीके से ड्रॉ करने सिखाएंगे, जिस तरह से आप बचपन में पहाड़ के लिए घर बनाए होंगे, बस उसी तरह से। देखिए, जिस तरह से हम पीरियोडिक टेबल में क्या बनाते हैं, एलिमेंट का घर। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता दें कि आजकल के मॉडर्न युग में देखते होंगे जब घर बनाता होगा सबसे पहले पिलर गाड़ा जाता है ना। पिलर गाड़ने के बाद में फिर से उसको मतलब पिलर जब तैयार हो जाता है तो बाद में रूम खंड करके रूम बनाया जाता है। इसी तरह से हम भी एलिमेंट का घर बनाने वाले हैं, तो एलिमेंट के लिए सबसे पहले पिलर गाड़ने वाले हैं। आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ याद होगा, ठीक है। तो चलिए जी बताते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ तो कुछ बाबू आप लोग को याद होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने के लिए सिखाने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने के लिए सिखाएंगे बिल्कुल आसान वे में, पीरियोडिक टेबल, और इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। भैया आप लोग 8, 9, 10 क्लास में जरूर देख के आए होंगे कि इसमें जो होता है ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में जो है आपका यह ग्रुप होता है 18, और बाबू इसमें जो पीरियड होता है, पीरियड ये होता है 7। बस आपको इतना जानने की ज़रूरत है। और आप कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए होंगे तो आप जानते होंगे कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एस सबसेल में, और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, बाबू डी में जो होता है 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। आप सभी लोग को इतना चीज़ पता होगा। तो चलिए, एलिमेंट का घर बनाने के लिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखिए, आपका क्या होता है कि बाबू घर बना रहे हैं, सबसे पहले हम एक पिलर गाड़ेंगे, ठीक है। पिलर गाड़ेंगे तो पिलर गाड़ के दिखाते हैं आप सबों को। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने के लिए एक पिलर गाड़ देना है। इस तरह से जी, आप एक पिलर गाड़ दिए। अब देखिए, इसमें जो होता है पीरियड 7 होता है, तो इसमें आप 7 खंड बना दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बना दिए, ठीक है। ये आपका ग्रुप नंबर 1 बन के तैयार हो गया, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 बनाने के लिए देखिए, पीरियड नंबर, देखिए यहाँ पीरियड 7 होता है, तो यहाँ 7 खंड बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें जो पीरियड 7 को होता है 7 खंड बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, ग्रुप नंबर 1 बन के आपका तैयार हो गया। ग्रुप नंबर 2 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पीरियड नंबर 2 का पकड़ना है यहाँ से, और पूरा इसको नीचे तक नीचे ले आना है, ठीक है। और आपको ये सब कंटिन्यू करना है, ये सब खंड आपको कंटिन्यू करना है, ठीक ना। ये सब खंड आप कंटिन्यू कर दिए। अब इसका ये जो है ग्रुप नंबर आपका 2 बन गया, ठीक है। आप देखे होंगे कि क्या आए होंगे कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपका एस ब्लॉक रहता है, यहाँ डी ब्लॉक रहता है, और आपका यहाँ पी ब्लॉक रहता है, लास्ट में यहाँ पर नीचे एफ ब्लॉक रहता है। आप सभी लोग देख के आए होंगे, ठीक है। तो देखिए, एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, इसीलिए इसमें टो ग्रुप ही आएगा, ठीक है। और ये आपका एस ब्लॉक बन के तैयार हो गया। ग्रुप नंबर 1 और 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक। आपका एस ब्लॉक बन के तैयार हो गया। अब बीच में बाबू आता है डी ब्लॉक, और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो देखो क्या करना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। जो डी होता है 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करना है, और आपको लंबा पूरा लाइन खींचना है इसमें, ठीक है। आपको 4 से जितना आपका हाथ आट सके कॉपी में उतना पूरा लंबा खींचना है, इस तरह से पूरा आपको लंबा इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। पूरा लंबा लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर दिए। अब देखिए बाबू, बीच में डी सबसेल बना रहे हैं, इसलिए देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए इसमें 10 को पिलर गाड़ दो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपका ये 10 बन के ख़त्म हो गया। आप 10 इस तरह से बना लिए। फिर से आप देखिए, आपका बनने के बाद पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक बनाने के लिए आपको यहाँ से 2 खंड ऊपर उठाना है, 1, 2 बिल्डिंग ऊपर उठा दिए। और ऊपर वाला बिल्डिंग कब रहेगा, जब नीचे वाला भी आपका मतलब आगे जाएगा, तो इसको भी आगे कंटिन्यू करना है। ये सब पूरा छोड़ना नहीं है, ये सब हमेशा ही सबको कंटिन्यू करते रहना है आपको। इसको आप कंटिन्यू कर दिए। अब देखिए बाबू, अब वहाँ क्या बना रहे हैं, यहाँ देखिए पी ब्लॉक। तो पी में जो मैक्सिमम में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो वहाँ हम 6 खंड बनाएंगे। पी में 6 बनता है, इसलिए 6 पिलर गाड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
और ये 6। आप लोग कभी देखे होंगे कि जब आपका बिल्डिंग तैयार हो जाता है, घर का बिल्डिंग जो अब आपका पूरा तैयार होता है, तो एक बात करते हैं, क्या करते हैं कि सबसे ऊपर वाला बिल्डिंग में एक ठो रूम बना देते हैं सीढ़ी वाला, ताकि ऊपर से मतलब जो होता है पक्षी उच्छी अंदर ना आवे। ठीक है, तो इसी तरह से लास्ट घर जब बनाएंगे तो हम भी यहाँ एक तो सीढ़ी वाला घर समझिए बना दिए। ठीक है, अब देख लीजिए आपका ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। देखिए इसमें 7 को पीरियड और 18 को ग्रुप बन गया। सबसे पहले बाबू देखो क्या करना है, सबसे पहले एक ठो आपको एक पिलर गाड़ना है। ठीक है, पिलर गाड़ दिए। अब देखिए पीरियड 7 होता है तो इसको पहले 7 खंड बना लेना है। ठीक है जी, 7 खंड बना लिए, ये ग्रुप नंबर 1 आपका बन गया। ग्रुप नंबर 2 बनाने के लिए क्या करना है, पीरियड नंबर 2 में आना है और इसको आगे आके कंटिन्यू पूरा नीचे जहाँ तक था नीचे उतारना है। उसके बाद ये सब खंड को आपको लेके आगे बढ़ाना है। ठीक है जी, देखिए एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है एस सबसेल में, इसलिए इसमें 2 ही कॉलम रहेगा। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या आता है डी, और डी में देखो डी ब्लॉक बनाने के लिए आपको पीरियड नंबर 4 आना है। 1 2 3 4 से पूरा कंटिन्यू करना है, लंबा लंबा जितना लाइन था पूरा खींच दिए। अब देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए 10 को गाड़ दिए, 10 कॉलम बना दिए। ठीक है जी, 10 कॉलम बना दिए। 10 कॉलम बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पी ब्लॉक बनाने के लिए आपको 2 बिल्डिंग ऊपर उठाना है। 2 बिल्डिंग ऊपर उठा के बना दिए और नीचे वाला सब कंटिन्यू करते रहना है। यहाँ तक हो गया था, लास्ट में एक ठो सीढ़ी रूम बना दिए। ठीक है जी, अब कुछ नहीं बाबू, ये आसान था। इस तरह से अब बना लिए। एफ ब्लॉक बाद में सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, अब जो ये वाला है आपका, ठीक है, ये वाला जब ऊपर इस तरह से जाएगा ना तेरा ग्रुप मिलेगा। ये सब जो है ऊपर में, ये सब 18 को जो आपका ये ग्रुप है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, जब आप बिल्डिंग भर गया तो सबसे पहले ऊपर वाला एलिमेंट भर लेते हैं। एक ट्रिक याद रखना है आपको कि हाँ बेटा बी सी नो फेल है। ठीक है, आपको इस ट्रिक को याद रखना है कि हाँ बेटा बी सी नो फेल है। हाँ से याद रखना बाबू हाइड्रोजन, और बेटा से देखो BeTA बेटा हो गया ना, तो टी ये हटा दो, तो BE से बेरिलियम हो गया, और B से B ही याद रखना है, C से C। नो में देखो आपको 2 ठोर मिलेगा, N और वो नो, और फेल से फेल का आपका पहला लेटर फेल F लेना और है का H ही लेना है। ठीक है, H ही। अब ये जो आपको मिल गया है, आप जो देख लिए ट्रिक, ठीक है, ये S और P ब्लॉक, ये जो है आपका, ये जो देखें S और P ब्लॉक का फर्स्ट मेंबर है। S और P ब्लॉक का ये सब मोनेटर है, समझ गया ना। तो यहाँ इसी तरह से भर देना इस कॉलम में। ये S और P ब्लॉक का मोनेटर था। हाँ बेटा B C नो फेल है, ये S और P ब्लॉक का मोनेटर है। बता देते हैं, यहाँ छोड़ दिए हैं। देखिए ये जो 3 से आपका लेकर 3 से आपका जो यहाँ तक है, इसको बोलते हैं D ब्लॉक। ठीक है, D ब्लॉक बोलते हैं 3 से लेकर 12 तक, और जो आपका 13 से लेकर 18 तक है इसको बोलते हैं P ब्लॉक। 13 से जो आपका 18 तक है सबको बोलते हैं बाबू P ब्लॉक। अब S और P ब्लॉक का मोनेटर तो भर दो इस तरह से, हाँ बेटा, उसके बाद क्या है B C, उसके बाद नो, एन वो नो फेल है, इतना भर दिया। अब इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें एलिमेंट भरने के लिए आपको एक ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में भरने के लिए इस तरह से, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं, अभी यहाँ जगह नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। लास्ट में आपको एक फोटो खींच के वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी वाला आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे याद रखना है। मेरे साथ बोलिए, अगर आप सीख गए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट याद रखने के लिए इस तरह बोलना है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक है, हमारे से हाइड्रोजन, लिए से लिथियम, ठीक है, ना से एन ये सोडियम, करो से के से पोटेशियम, आरबी से रेबेडियम, सी एस से सीजियम, एफ से फ्रांसियम। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आपको भरने के लिए सिखा देते हैं। इसमें देखिए, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 के लिए बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है जी, बेटा मांगे काला शर्ट, ये बाप है, बी है। ठीक है, बी है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ग्रुप नंबर 2 याद हो गया।
मेरे साथ बोलिए, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। एक बार और बोलिए, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। चलिए ये आपका हो गया क्लियर बाबू। अब देखो ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 2 बनाने के लिए इस तरह से याद करना है, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली। मेरे साथ बोलिए, बैंगन आलू गाजर इन थैली। आप मार्केट कहीं जाते होगे, बैंगन का सब्जी बाबू जब भी बनाएगा तो खाली बैंगन खाने का मन नहीं करेगा, है ना। सिर्फ बैंगन का सब्जी बना दिया तो बैंगन खाने का मन नहीं करेगा, ओनली फॉर उसमें जब तक आप आलू या फिर और कुछ नहीं डालते मज़ा नहीं आएगा। अब अगर आप मार्केट गए हैं तो सिर्फ बैंगन लेके आइएगा नहीं, है ना। तो इस तरह से बैंगन आलू गाजर इन थैली। नेक्स्ट में इसी से, कहे शिव जी सुने पार्वती, इस तरह रखना है, कहे शिव जी सुने पार्वती। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 को कहे शिव जी सुने पार्वती, आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, और इसमें याद रखना है बाबू, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। देखो ट्रिक बना दिए, कुछ भी मान नहीं लेना है, ऐसा सोचना भी नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, ऐसा भिखारी उखारी की बात नहीं करते, ऐसी ट्रिक बना दी है निमोनिक्स याद करने के लिए। बाकी बात भिखारी उखारी नहीं सोचना है, सब अपनी जगह पर परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सबको भिखारी। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला देखो कैसे याद रखेगा, वो स्टाइल से टी पो, इसको याद रखना है, ओ स्टाइल से टी पो। मेरे साथ बोलिए, ओ स्टाइल से टी पो। एक बार और बोलिए, ओ स्टाइल से टी पो। ठीक है, अब देखो बाबू ग्रुप नंबर 17 याद रखने के लिए बड़ा शानदार है, इसको इस तरह से याद रखना, फिर कल बाहर आई आंटी। इसको याद रखना है, ग्रुप नंबर 17 को, फिर कल बाहर आई आंटी। एक कहानी बताते हैं, अगर आपके घर के अगल बगल पड़ोसन में किसी नया लेडीज़ का शादी हो गया, भैया का आपका या फिर अंकल का, तो सुबह शाम के टाइम में जो वहाँ का उस मोहल्ला का जो भी लड़का होगा, आवारा लड़का, सो उसका मतलब जो दरवाज़ा छोड़ के अगल और बगल में जाके बैठ देगा। ठीक है, सुबह शाम जब जब निकलने का टाइम होगा तो बैठा रहेगा, ताकि आंटी कब बाहर आएगी कब आएगी। 4 को आवारा वही बात करेगा कि कल आंटी यही टाइम पर आई थी, तो आज बाहर क्यों नहीं आ रही। इस तरह से याद करना है, फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप नंबर 18 याद रखने के लिए बाबू बड़ा शानदार है, इस तरह से याद करना, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। इसको याद रखना है, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। मामू घर गया, एक कहानी बनाओ, आप अपना मामू घर गए, मामू घर जब गए तो आपका क्या हुआ कि नानी जैसे देखता है कि हाँ नया पौना है ना, तो दौड़ लाएगी पानी उनी लेके, और देखेगी तो आप, नानी बूढ़ी है तो आप बोलिएगा ना कि देखेगा तो गिर जाएगा, इसके लिए बोलिएगा ना कि नानी आराम से खा पी के लिए टेंशन ना लेना हो तेरा, है ना। इस तरह से याद रखना है, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। एक बार फिर से बता देते हैं, या फिर इस तरह से, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। बाबू आजकल देखता होगा कि स्टाइल मारने में कोई कम नहीं रहता है, लड़का रहे चाहे लड़की, 3 गो लड़की थी, कौन कौन, हीना नीना और करीना। ठीक है जी, हीना नीना और करीना 3 गो लड़की थी, तीनों स्कूटी, एक कहानी बनाओ कि तीनों स्कूटिया में बैठ के जा रही थी, अब स्टाइल मार ले जा रही थी। जैसे बाबू आया भिड़िया में, मारा बिरकवा स्कूटिया वाला सटाइक से, और सब भूत उलट दिया। अब जानबे करता है कि वो सब कितना सुंदर और कोमल बॉडी रहता है उस सबके, है ना। हल्का सा अगर एक चाट मार देगा तो पूरा लाल हो जाएगा। हल्का अगर एक चाट के सब मार दिया तो पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, पाकल टमाटर जैसा लाल हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से सब भूत उल्टा सब लाल हो गया, तो गया दौड़ के अपना कहीं सरकारी अस्पताल और चेक करवाया, तो उससे एक्सरे रंगीन निकला, कुछ हड्डी उड्डी टूटल नहीं था। ठीक है, एक कहानी बनाना है, एक्चुअली मान नहीं लेना है। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको क्या दिक्कत रह गया, जो डी ब्लॉक है और मतलब एफ ब्लॉक है, एक दूसरे वीडियो में बता देंगे। इसमें वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे, आप लोग बोर हो जाते हैं ना, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कमी रह गया या फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर।